गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी रिवीजन क्लास की अगली वीडियोस लेकर आया हूं। इस रिवीजन क्लास के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा दो कॉन्सेप्ट के बारे में, एक रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम, या फिर आप इसको रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी के भी नाम से जान सकते हैं, या उस कॉन्सेप्ट को भी इससे रेलेवेंट मान सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इससे पहले हमने आपको रिवीजन में जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उसको बताया और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए। रिवीजन भी है साथ साथ, क्योंकि हमारा सिलेबस अप टू डेटेड है, तो हम आपको रिवीजन दे रहे हैं अप टू इस जून महीने तक का। फिर जुलाई से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं रियल जीडीपी की और नॉमिनल जीडीपी, या रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। है क्या हमारा कॉन्सेप्ट? रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम। समझिए जरा इस चीज को। इससे पहले भी आपने पढ़ा है और दोबारा क्योंकि मैं इसे पढ़ा रहा हूं तो समझना आसान होगा। जो रियल नेशनल इनकम है या जो रियल जीडीपी है, उसका कैलकुलेशन जो होता है वो कांस्टेंट प्राइस पे होता है, और नॉमिनल नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंट प्राइस पे होता है। रियल नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पे और नॉमिनल नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंट प्राइस पे। ये करेंट कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस क्या है? तो देखिए, तो कांस्टेंट प्राइस पे रियल नेशनल इनकम को समझने के लिए सपोज कीजिए हमने क्या किया कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 2019-20 का, लेकिन हम प्राइस जो लेंगे वो किसी कांस्टेंट ईयर का लेंगे, जिसे हम लोग बेस ईयर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस साल का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइस हम किसी प्री डिटरमाइंड, प्री डिफाइंड ईयर का लेंगे, जिसे हम लोग बेस ईयर, ठीक है, या कांस्टेंट ईयर भी कहते हैं। तो वैसे नेशनल इनकम को हम लोग रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर एट द प्राइसेस ऑफ सम बेस ईयर इज नोन एज रियल नेशनल इनकम। और जब हम सेम ईयर के प्राइसेस पे जब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, सेम ईयर दैट मीन्स कि जिस साल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसी साल का प्राइस, तो वैसे नेशनल इनकम को हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे अगर हम 2019-20 के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो प्राइसेस भी किस साल का? 2019-20 का ही। अब सवाल उठता है कि कांस्टेंट ईयर कौन होना चाहिए, किसको? क्या सब अपने अपने अनुसार चलेंगे? कोई साल कांस्टेंट ईयर लेगा, कोई लेगा? नहीं। तो कहता है ए बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। ये सामान्य साल होना चाहिए, विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस विदाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी कि वह साल जो प्राइस फ्लक्चुएशंस ना के बराबर हुआ हो, नेग्लिजिबल हुआ हो, और फ्री फ्रॉम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ये गवर्नमेंट तय करती है इस कांस्टेंट ईयर को या इस बेस ईयर को। ठीक है, और उसी प्राइसेस पे हर एक साल का नेशनल इनकम कैलकुलेट जब होता है तो उसे हम लोग रियल नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन जब हम
सेम ईयर का नेशनल इनकम या आउटपुट और सेम ईयर की जब प्राइस लेते हैं तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम कहलाता है या नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस कहलाता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, सपोज कीजिए कुछ अंतर है इसमें, और सवाल यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई रियल नेशनल इनकम इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या रियल जीडीपी इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग जो करेंट कांस्टेंट ईयर लेके चल रहे हैं वो मान लीजिए 2014। उस साल किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो है ₹10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। और हम उस 2014 को 2014 को हम कांस्टेंट ईयर मान के चल रहे हैं और उसी पे हम हर एक साल का नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम 2015 का निकालते हैं, 2015 में हमारी टोटल आउटपुट है 100 यूनिट, तो उस साल का नेशनल इनकम कितना हो जाएगा? 100 यूनिट इंटू 10 यानी कि 1000। अगर हम 2016 की बात करें तो सपोज कीजिए उस साल भी हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है, 1000 यूनिट ही, 100 यूनिट ही, तो उस साल का भी नेशनल इनकम हमारा कितना हो जाएगा? ₹1000। ठीक है। अब आप यहां देख रहे होंगे एक चीज कि क्योंकि प्राइस फिक्स है, एक ही साल के प्राइस से हम बार बार अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2015 में भी नेशनल इनकम 1000 और 2016 में भी नेशनल इनकम 1000। यानी कि यह तभी बढ़ेगा जब हमारी आउटपुट बढ़ेगी, फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा तब। विदाउट फिजिकल आउटपुट के बढ़े हुए नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगा। जबकि अगर हम यह नॉमिनल नेशनल इनकम में इसी चीज को देखें तो सपोज कीजिए कि हम 2015 का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं और उस साल हमारा आउटपुट हुआ 100 यूनिट और उस साल जो प्राइस था वो मान लिया जाए ₹10 पर यूनिट, तो हमारा एनआई कितना हो गया? 1000। लेकिन वही अगर हम फिर 2016 की बात करेंगे, उस साल हमारा आउटपुट, ठीक है, 100 ही रहा, लेकिन प्राइस अगर ₹12 हो गए तो एनआई कितना हो जाएगा? 1200। यानी कि आउटपुट हमारी उतनी ही है। 100 यूनिट 2015 में भी है और 100 यूनिट 2016 में भी है, लेकिन हमारी नेशनल इनकम 2016 में 1200 की हो गई और 2015 में 1000 रुपीज की हो गई। तो क्या यह वाकई में बढ़ा? क्या हम कह सकते हैं यह ग्रोथ है? क्या नेशनल इनकम बढ़ रहा है? नहीं, ये सिर्फ बढ़ा हुआ दिख रहा है ड्यू टू प्राइस के कारण। ड्यू टू प्राइस के कारण ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में नेशनल इनकम ग्रोथ नहीं हुआ, ये ग्रोथ नहीं है, ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है। इसके आधार पर हम ग्रोथ को नहीं बता सकते हैं। इट इज बिकॉज ये प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइस इफेक्ट इसमें दिख रहा है और इसमें प्राइस इफेक्ट यानी कि रियल वाले में प्राइस इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि हम हर बार सेम ईयर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तभी बढ़ेगा जब हमारा फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा तब। दैट इज वाई रियल जीडीपी और रियल एनआई इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। यह तभी बढ़ेगा जब हमारी फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी। इसी से हमारा एक्चुअल ग्रोथ पता चलेगा, एक्चुअल नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट हो गई वो पता चलेगा। ऐसे ये नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम को समझते हैं। अगेन एक अगर डिफाइन करना चाहे तो व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट द प्राइस ऑफ सम कांस्टेंट ईयर इट इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, और व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड on the price of prevailing year or prevailing in that year, that is called nominal national income. समझना आसान है? Which one is best? तो real GDP और real NI is the best indicator of economic growth. Clear? तो यही है कॉन्सेप्ट।
अब चलिए जरा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास रियल या नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी दिया हो और रियल निकालना हो, रियल से नॉमिनल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल एनआई इंटू रियल, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल एनआई इंटू रियल एनआई। ठीक है, तो कैसे ये कन्वर्जन होगा जरा सा उसको समझते हैं। तो चलिए इस कन्वर्जन को जानने के लिए सबसे पहले हम जो प्राइस इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करना होगा। तो प्राइस इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स, यानी कि उस प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करने का जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आपने इसे पढ़ा होगा 11th क्लास में, इंडेक्स नंबर में ये प्राइस इंडेक्स टर्म है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो P1 बाई P0 इंटू 100, P1 बाई P0 इंटू 100। P1 क्या है, तो P1 का मतलब हुआ प्राइस इन करेंट ईयर और P0 का मतलब प्राइस इन बेस ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस को हम कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, प्राइस इंडेक्स, यानी कि हम प्राइस चेंज के इफेक्ट को मेजर कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, तो जब आपको रियल एनआई निकालना हो, रियल एनआई तो कैसे निकालेंगे, नॉमिनल एनआई बाय प्राइस इंडेक्स। ये जो प्राइस इंडेक्स होगा वो करेंट प्राइस इंडेक्स होगा। क्या होगा, करेंट प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में आप इसको सीपीआई यूज कर सकते हैं, करेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। और अगर रियल निकालना होगा, सॉरी नॉमिनल निकालना होगा, तो रियल एनआई इंटू करेंट प्राइस इंडेक्स बाई 100। आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं सेल्फ से। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर बताते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास रियल जो नॉमिनल एनआई दिया गया है वो आपका 500 है, और जो हमारा सीपीआई यानी कि प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है वो 125 है, 500 करोड़। और अबे हम निकालना है इससे हमको क्या, रियल एनआई। तो क्या करेंगे, नॉमिनल एनआई बाय करेंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक, तो ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स में, और रियल एनआई हमारा कितना हो गया, 400 करोड़ का। यानी कि ये 500 जो दिखा रहा था वो ड्यू टू प्राइस इफेक्ट के कारण हम प्राइस इफेक्ट को इसमें से एलिमिनेट कर दिए, तो हमारा रियल एनआई 400 करोड़ का आ गया। तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉमिनल टू रियल, रियल टू नॉमिनल। ये बहुत ही आसान टर्म है, बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है। ठीक है, यही जो प्राइस इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जब जीडीपी के टर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, यह है क्या, तो प्राइस एलिमिनेशन है या प्राइस इफेक्ट को मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो उसको भी हम जरा सा क्लियर कर ही लेते हैं। ये समझ में आ गया, तो आप इसको आसानी से नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले, और वट एवर योर प्रॉब्लम्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ऑनलाइन के थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस या कमेंट के माध्यम से। चलिए तो जीडीपी डिफ्लेटर को भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो प्राइस एलिमिनेशन को मेजर करता है, इसके द्वारा हम प्राइस, ठीक है, इफेक्ट को मेजर करते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे आप नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी और इंटू 100। बहुत आसान है, वही का जो करंट प्राइस इंडेक्स है वही हम यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर उसको यूज कर रहे हैं। टर्म वही सेम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही सेम है, बस टर्म थोड़ा सा बदल जा रहा है, शब्द बदल जा रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो आप जीडीपी डिफ्लेटर भी यहां से यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज हमने क्या सीखा, तो रियल एनआई या रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल एनआई या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और विच वन इज ट्रू इंडिकेटर एज वेल एज
कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, नॉमिनल टू रियल और रियल टू नॉमिनल, ये भी हमने करके देखा। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये कल के वीडियो क्लास में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, जो हमारा जीडीपी है और उसके लिमिटेशन है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले दिन से अगर समय बचता है तो फिर मनी एंड बैंकिंग का हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिवीजन करवा दें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसी कॉन्सेप्ट को आज रिवाइज करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको इस पे बेस्ट मिलेंगे उसको आप देखोगे, समझोगे, बनाने की कोशिश करोगे और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय।